बहराइच के थाना दरगाह क्षेत्र स्थित दरगाह शरीफ में आज समाजवादी पार्टी की नेत्री सुमैया राणा पहुंची। यहां उन्होंने सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर चादर पोशी की और देश में आपसी सौहार्द और गंगा जमनी तहजीब का संदेश दिया। सुमैया राणा ने कहा कि इस दरगाह पर मुस्लिमों से ज्यादा हिंदू श्रद्धालु पहुंचते हैं, जो हिंदुस्तानियत की जीवन मिसाल है। उन्होंने कहा कि दरगाह वर्षों से सभी धर्मों के लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। दरगाह में चल रही जांच को लेकर सुमैया राणा ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि चंदा चोरी जैसे मुद्दे को दबाने के लिए दरगाह की जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है, उन्हें विवादों में नहीं घसीटना चाहिए, बल्कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। सुमैया जी, आप बहराइच सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर आई है, क्या उद्देश्य रहा, क्यों आना? बिल्कुल, देखिए, बहुत दिनों से इस चीज़ का प्रोग्राम बन रहा था कि हज़रत सलार गाजी मसूद रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ, यहाँ का मेला और यहाँ की जो दरगाह है बहुत दिनों से निशाने पर चल रही थी। तो एक बार और मैंने आने की कोशिश की थी, मुझे पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से फखरपुर में रोक दिया था। लेकिन बहरहाल, क्योंकि मैं उतरौला विधानसभा से तैयारी कर रही हूँ, पास में थी, तो मेरा पहला फरीज़ा ये था कि मैं यहाँ आकर सलामी दूँ और यहाँ पर फातिहा पढ़ूँ और उसके बाद ही मैं अपने काम को अंजाम दूँ। और वैसे भी राहत इंदौरी साहब का शेर है कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। और वहीं की जो मजबूत तहजीब हिंदुस्तान की है, उस हिंदुस्तानियत का एक खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला। मुझे खुशी है इस बात की कि यहाँ पर न सिर्फ मुसलमान बल्कि हमारे हिंदू गैर मज़हब जो हमारे गैर इस्लामी भाई बहन हैं वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से श्रद्धा रख रहे हैं और यहाँ पर आकर के दरगाह पर हिंदुस्तानियत की तहजीब को जिंदा रख रहे हैं। यहाँ पर हर साल मेला लगता था 1 महीने का, लेकिन इस पर सरकार ने रोक लगा दी है, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, उसको सिर्फ मेला मत कहिए। मैंने अभी आपसे कहा कि हिंदुस्तानियत को जिंदा रखने की जिम्मेदारी इस देश की आवाम ने उठाई थी और उठाई है। वक्ती जो सरकारें आ जा रही हैं वो इस तरीके की हरकत कर सकती हैं, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके, कि वो यहाँ की इस तहजीब को मिटाना चाहती हों, हिंदुस्तानी जो गंगा जमनी तहजीब है उस खूबसूरती को मिटाना चाहती हों। ये इनकी तानाशाही है। जिस तरीके से दरगाह शरीफ को निशाना बनाया जाता रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। लेकिन ये यकीन है कि समाजवादी सरकार जब भी आएगी, पूरी तरीके से हिंदुस्तानी तहजीब को जिंदा रखने की कवायद की जाएगी। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि इसका ऐसा ही सर्वे कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर सूरकुंड है। देखिए, जो लोग चंदा चोर हैं वो इस तरीके की बातें कर सकते हैं। पहले वो जा करके उन चीज़ों को बचाएं जो देश की बड़ी आबादी जिस पर श्रद्धा रखती है, और बहुत ही शर्म की बात है। और वो दरगाहों को क्या छोड़ेंगे जब उन्होंने अपनी इबादत गाहें नहीं छोड़ी। इस देश की बहुसंख्यक आबादी जिस तरीके से आहत हुई है इनकी चंदा चोरी की वजह से, वो सबके सामने है। चंदा चोरी की बात आपने कही, कल ही परसों ही कुंवर बासित अली हैं जो कि अल्पसंख्यक मोर्चा के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया है कि जिस दरगाह में आप इस वक्त खड़ी है, यहाँ भी कहीं ना कहीं सपा के जो विधायक रहे उन पर आरोप लगाया। देखिए, आपने कहा भाजपा के हैं, तो उनसे ये सब चीजें जानबूझकर कहलवाई जा रही हैं। ये उन मुद्दों को उठा करके लाएंगे कि किसी तरह उनकी चोरी, उनकी कालाबाजारी, उनकी काली करतूतों को ढका जा सके। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये जनता मजबूती के साथ इनसे लड़ने के लिए खड़ी हुई है। और आप 2027 में देखिएगा, जिस दिन सत्ता बदल होगी उस दिन जनता सड़कों पे आके जश्न भी मनाएगी। और उसके बाद इन्होंने जो काले कारनामे कर करके जिस तरीके से इबादत गाहों को लूटा है, चाहे वो हमारे हिंदू भाई बहनों का इबादत गाह हो चाहे मुसलमानों की हो, वो सब उसकी रक्षा करेंगे। देखा गया है कि राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।